एक बार फिर से मुनव्वर फारूकी को झटका लगा, एक बार फिर से उनके खिलाफ आए हैं। इस बार वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हैं, ये दोनों हैं। क्या चल रहा है भाई? एनवायरमेंट डे था, इस मौके पर बांद्रा में एक इवेंट होना था। इस इवेंट में जो चीफ गेस्ट थे वो थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसी इवेंट के अंदर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी इनवाइट किया गया था, यानी कि फडणवीस के साथ मुनव्वर फारूकी। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर फारूकी के शामिल होने पर आपत्ति जताई। ये एक बड़ी बात थी ना कि किसी इंसान के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के एक इवेंट में आने पर दिक्कत हो रही लोगों को। फिर क्या था? इसके बाद मुनव्वर फारूकी के शो को कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, जो ये एक दिन पहले बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इवेंट के में अराजकता फैलाने की वार्निंग दी थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। आखिरी वक्त में मुनव्वर फारूकी को इवेंट से बाहर कर दिया गया। इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजेशन था, वो कार्टर रोड पर भामला फाउंडेशन कर रहा था। प्लास्टिक कचरे की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब कुछ नहीं हो सकता था इसमें उल्टा सीधा अगर लोग नहीं चाहते। फिर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि उनके साथ में थे। अब नहीं समझ में आ रहा मतलब क्या चीजें चल रही है। वीएचपी और बजरंग दल ने स्थानीय पुलिस को एक लेटर लिखा था, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स से कार्यक्रम में यानी कि इवेंट में मुनव्वर फारूकी को बाहर करने को कहा गया था कि आप मुनव्वर को इस इवेंट में ना बुलाएं। मुनव्वर फारूकी पर अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने को लेकर एक वक्त पहले मध्य प्रदेश में आरोप लगा था। बजरंग दल के कोंकण प्रांत के सह संयोजक गौतम, इन्होंने कहा कि हम इवेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम उस इंसान के खिलाफ हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। मतलब उस इंसान के आने से कानून व्यवस्था में दिक्कत हो सकती थी। प्रशासन को मुख्य आयोजक से बात करनी चाहिए और उस इंसान को इस इवेंट में आने से रोकना चाहिए, अन्यथा बजरंग दल अपना काम करेगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये रिक्वेस्ट है या धमकी है, पता नहीं दोस्त, आप अपने हिसाब से बताइएगा। खैर, भामला फाउंडेशन में काम करने वाली एक और कार्यकर्ता ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया कि फारूकी इस इवेंट में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुनव्वर फारूकी टीवी पर कुछ रियलिटी शो में जलवा दिखाया, बिग बॉस से लेकर लॉकअप में दोनों में रहे। वो एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। लेकिन जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उनके खिलाफ मामला स्थानीय अदालत में फिलहाल भी चल रहा है। उन्हें 26 मार्च 2024 को एक अवैध हुक्का पार्लर में छापेमारी के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। माने कई सारे केसेस हैं, बाद में वहां से भी वो जमानत से बाहर आ गए। तो कुल मिला के या तो केस खत्म हो या फिर मतलब ठीक है। लेकिन मुझे बस यही लाइन समझ नहीं आती कि या तो आप काम कर लीजिए वरना हम अपना काम करेंगे। क्या कहोगे इस पर? आप अपनी राय बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।